स्वागत है आप सभी का हमारे ओरछा में। जिस जगह की सैर करने के लिए आप निकले हैं, एक छोटा सा टाउन है। यहाँ की जो आबादी है वो 8000 है। ये टूरिज़्म और एग्रीकल्चर पे आश्रित है। कहते हैं ओरछा बुंदेला राजाओं की दूसरी राजधानी थी और पहली राजधानी थी इनकी गढ़कुंडार। गढ़कुंडार महज यहाँ से 53 किलोमीटर दूर है नॉर्थ में। ओरछा को 16वीं सेंचुरी में खोजा गया तो ओरछा का इतिहास 500 ईयर्स ओल्ड है। ओरछा का मतलब होता है ओट में छिपी हुई जगह, तो इंग्लिश में हो गया हिडन प्लेस। ओरछा आपको दो पार्ट में नज़र आता है, एक रिवर के द्वारा, ईस्टर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट में इनके महल बनाए गए थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बहुत ही आलीशान महल हमारे ओरछा में है। वेस्टर्न पार्ट में टेम्पल एंड टाउन बनाया गया था। तो ओरछा के जो ईस्टर्न पार्ट में आप देख रहे हैं, यहाँ के दो बड़े महल हैं। एक राजा महल है और एक जहांगीर महल है। जहांगीर महल को ये सामने वाला जो आप डोम देख रहे हैं, राजा महल हमारे राइट हैंड पे पड़ जाता है। इस महल के अंदर 500 साल पुरानी पेंटिंग हमको देखने को मिलती है और पेंटिंग अभी भी सुरक्षित बची हुई है। जहांगीर महल की चर्चा करते हैं तो इस पैलेस का निर्माण 1605 में ओरछा के चौथे नंबर के शासक रहे महाराजा वीर सिंह देव ने अपने मित्र जहांगीर के आगमन पर कराया था और वो आर्किटेक्चर के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध है। एक बिल्डिंग आप और देखते हैं तो जो होटल में कन्वर्ट हो चुकी है। कल ये राजा का गेस्ट हाउस बताया जाता है। राजा के जितने भी रॉयल गेस्ट आते थे, इनके मेहमान आते थे, तो उनकी मेहमान नवाजी यहाँ से होती थी। तो अब ओरछा का सबसे जो प्राचीन महल है वो ये राजा महल है, जिसका भ्रमण सबसे पहले हम करने वाले हैं। वो आपकी नॉलेज में है कि उस ज़माने में जो महलों का निर्माण हो रहा था, लगभग आर्किटेक्चर को हम सेम रख रहे थे। किसी भी महल के आपको 3 भाग मुख्य रूप से देखने के लिए मिल जाएंगे। फर्स्ट दीवाने आम, सेकंड दीवाने खास और थर्ड होता है जनाना, लेडीज़ कोर्टयार्ड, जो रनिवास होता है। अब आपकी नॉलेज में है कि दीवाने आम, ये आम पब्लिक के लिए होता था और पब्लिक अलाउ नहीं थी राजा महल के अंदर आने के लिए। तो जहां हम खड़े हैं ये राजा का पब्लिक मीटिंग हॉल था, जनता दरबार जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर पब्लिक की समस्याओं को राजा सुनते थे और उनका जो है सॉल्यूशन ही से निकाला करते थे। 300 ईयर्स ही बुंदेला राजाओं का यहाँ पर शासन चला है। इसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश आ गए। तो ब्रिटिश के आने के बाद बुंदेल साम्राज्य खत्म हो गया। इसके बाद राजा यहाँ से शिफ्ट हो गए टीकमगढ़। तो ओरछा बुंदेलखंड की सेकंड कैपिटल में आता है और सेकंड कैपिटल थी। फर्स्ट कैपिटल गढ़कुंडार जो मैंने आपको बताई थी, उसमें एक 11वीं सेंचुरी का बहुत ही बड़ा फोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन रास्ता थोड़ा सा दुर्गम है तो लोग वहाँ पर कम जाना ही पसंद करते हैं। तो कनेक्टिविटी के चलते जो है उसमें कोई जाता नहीं है। लेकिन हमारे ओरछा में बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि यहाँ की कनेक्टिविटी भी अच्छी है और यहाँ का रखरखाव भी महलों का बहुत अच्छा है। अब चलेंगे अपन राजा महल के अंदर की ओर। ये राजा महल का मेन गेट आप देख रहे हैं। जिस महल से हम प्रवेश करेंगे तो मुख्य द्वार पे ही हमारे केयरटेकर होते हैं जो टिकट चेक करते हैं। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से महल के अंदर आप प्रवेश कर रहे हैं। इसके लेफ्ट एंड राइट साइड में जो है अंदर जाने के रास्ते हैं। जैसे ही आप अंदर पहुंचते हैं, एक बड़ा सा आंगन हमारी आंखों के सामने आता है। ये जेंट्स कोर्टयार्ड हुआ करता था और राजा का दीवाने खास ये सामने था, जो बड़ा सा हॉल आप देख रहे हैं। दीवाने खास का मतलब होता था राजा खास लोगों के साथ बैठ करके प्राइवेट मीटिंग करते थे फॉर द फ्यूचर प्लानिंग, कि भविष्य में हमें क्या करना है, हम कैसे अपनी रियासतों को और भी डेवलप कर सकेंगे। प्राइवेट मीटिंग वो सब कुछ होने के बाद राजा और मंत्री इसके सामने बने हॉल में जाके बैठ जाते थे फॉर द एंटरटेनमेंट। क्योंकि जो ऊंचा चबूतरा आप देख रहे हैं, ये यहाँ का रंगमंच हुआ करता था, यहाँ पर डांस वगैरह चलता था। अच्छा, रानियों को कैसा रहता था, रानियाँ डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आ पाती थी। पीछे कुछ झरोके आप देख रहे हैं, वो उनके रानियों के बैठने की जगह होती थी। क्योंकि रानियाँ वो अलाउ नहीं थी यहाँ पर आने के लिए, तो उन झरोकों से रानियाँ वगैरह उस डांस वगैरह को देखती थी। अब इस पूरे पैलेस के अंदर 120 रूम्स बनाए गए। लेकिन इसका जो लेडीज़ कोर्टयार्ड है उसमें ओनली 7 रूम्स ऐसे थे जो उनके लिए बेडरूम का काम कर रहे थे, बिकॉज कि यहाँ के राजा की 6 रानियाँ थीं। तो आप जानते हैं कि उस ज़माने में राजा एक से अधिक शादियाँ करते थे। उसका मेन रीज़न होता था एक से अधिक जगह पर उनकी अच्छे संबंध होना। तो राजा की जो फर्स्ट वाइफ होती थी वो हमेशा महारानी बनती थी। उनके जो अन्य वाइफ होते थे उनको हम रानियाँ बोलते थे। तो यहाँ के राजा की 5 रानियाँ थीं और 1 महारानी थी। कहते हैं ओरछा की जो महारानी थीं वो भगवान श्री राम की भक्त थीं और राजा थे कृष्ण भक्त। अब दोनों भगवान विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो इनके बेडरूम्स में हमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की पेंटिंग भी देखने को मिल जाती है। ये इनका डाइनिंग एरिया था। ये जो जगह आप देख रहे हैं, इसमें राजा और राजा का पूरा परिवार बैठ के खाना खाता था। अब इसके ऊपर हम नज़र डालते हैं तो एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग आपको नज़र आ जाती है। पेंटिंग आप देख रहे हैं पूरी कारपेट की तरह है, और कारपेट की तरह इसलिए है
क्योंकि ऐसा ही सेम कारपेट राजा महाराजा इस फ्लोर के ऊपर बिछाते थे। तो आप अपने मन के अंदर एक तस्वीर बना सकते हैं कि उस ज़माने में हॉल कितना सुंदर लगता होगा, नीचे भी कारपेट ऊपर भी कारपेट। अब यहाँ जो लोहे के कड़े आप देख रहे हैं वो सब ओरिजिनल हैं, वो सब कर्टन्स पर्दे लगाने काम आते थे। ये पूरा हॉल कवर्ड होता था। अब इस टैंक को हम देखते हैं, ये टैंक उस दौर में पानी से भरा रहता था। इसके ऊपर जैस्मिन फ्लावर्स होते थे। इसकी सीलिंग पे भी हमें 2 लोहे के छल्ले देखने को मिल जाते हैं, जो ये बताते हैं कि इनके सहारे से बड़ा सा एक फ़ैन वो लगाते थे और बोथ साइड में उनके दासियाँ खड़े होकर के उस फैन को जोर से चलाती थीं, ताकि इसके अंदर बैठे राजा रानियों को ठंडी और सुगंधित हवा मिल सकेगी। क्योंकि ये राजा महल था, इसलिए यहाँ पे हर चीज़ को व्यवस्थित रखा गया था। अब सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे महारानी का बेडरूम, फिर दिखाएंगे महाराजा का बेडरूम। और इनके बेडरूम की जो पेंटिंग है वो विष्णु भगवान के अवतारों से ली गई है। तो विष्णु भगवान के 10 अवतारों में से जैसा आप जानते हैं 9 अवतार उनके ऑलरेडी हो चुके हैं, और 10वां अवतार जिनका नाम है कल्कि, जो भगवान भविष्य में आएंगे, जिनकी आती पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। कहते हैं 10वां जो अवतार आएगा कल्कि भगवान, कलयुग जाएगा फिर सतयुग आएगा। तो सतयुग में आप जानते हैं कि सच्चे लोग ही रहेंगे, तो हमारा वो आपका मिलना लाजमी है। ये महारानी के बेडरूम में आप प्रवेश कर रहे हैं। इस रूम की पेंटिंग बहुत ही साफ और सुथरी और सुरक्षित बची हुई है, क्योंकि अंधेरे में है। अंधेरे में कलर खराब कभी भी नहीं होते हैं। अब यहाँ पर जो विष्णु भगवान के अवतारों में से आपको देखने को मिलेगा, पहला अवतार था मछली के रूप में, जो कि आपकी आंखों के सामने इस तरफ रहा। ये आप देख रहे हैं, पहला अवतार मछली के रूप में था। दूसरा था कछुए के रूप में कच्छप अवतार। तीसरा था वराह। चौथे थे नरसिंह भगवान। 5वां था वामन अवतार, एक छोटा सा रूप लेकर के आए थे। 6वें थे परशुराम, जिनके हाथ में फरसा आप देख रहे हैं। 7वें थे श्री राम। 8वां था श्री कृष्ण भगवान। और 9वां जो पेंटिंग खराब हो चुकी है, ये थी बुद्ध भगवान की। सो बुद्ध भगवान भी विष्णु भगवान के अवतार थे, ये सत्य है। और 10वें आएंगे कल्कि के रूप में, जिनके आते ही कलयुग खत्म हो जाएगा। अब यहाँ जो गेट आप देख रहे हैं, ये सारे गेट इसके ओरिजिनल नहीं हैं, ये तो बहुत बाद में जोड़े गए हैं। इससे पहले इसमें थोड़े से मोटे दरवाजे हुआ करते थे, उनके ऊपर चांदी की परत चढ़ी होती थी। तो चांदी के जड़ दरवाजे होते थे। बेडरूम में इतने प्लेन दरवाजे वो यूज नहीं करते थे। माइंड योर स्टेप्स। जैसा कि आपकी आंखों के सामने जो गेट बंद हैं, वो अन्य रानियों के बेडरूम हुआ करते थे। तो बीच वाला कमरा राजा का सैनकक्ष था, और 3 कमरे इनके राइट हैंड पे हैं और 3 कमरे इनके लेफ्ट हैंड में हैं, जो कि उनके रानियों के बेडरूम का काम करते थे। ये बीच में एक सेकंड डांस स्टेज आपको नज़र आ जाती है, जो उनके रानियों के मनोरंजन के लिए हुआ करती थी। ये राजा के बेडरूम में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये बेडरूम थोड़ा बड़ा है, क्योंकि राजा का था। सेम पेंटिंग है इसके अंदर, वही विष्णु भगवान के अवतारों की जो हमने महारानी के बेडरूम में देखी थी। ये पूरी बुंदेली आर्ट की पेंटिंग है, और सभी पेंटिंग में प्राकृतिक रंगों का उपयोग हुआ था। और प्राकृतिक रंग उस ज़माने में फूल पत्तियों से लिए जाते थे। अब यहाँ पर इनका शयनकक्ष था। ये स्लीपिंग पार्ट था। यहाँ के जो झरोके हैं, इनमें से हवा आ रही है। आप देख रहे हैं कि ये कैसा एयर कंडीशनर काम कर रहा है। ये खुफिया रास्ता था। ये नीचे जो आप देख रहे हैं बंद है जो अभी, ये खुफिया रास्ता हुआ करता था। और ये रास्ता ये नदी किनारे जाके खुलता था। वो राजा को भागने के लिए उस टाइम के लिए होता था कि राजा के ऊपर कोई अटैक कर देगा और राजा को सुरक्षित भी निकलना पड़ेगा, तो इस रास्तों से वो भाग जाते थे। अब यहाँ पर आपको गणेश भगवान की पेंटिंग एक नज़र आएगी। हमने जैसा कि आपको बताया था कि ओरछा के महाराजा की वो 6 रानियाँ थीं, 3 इस तरफ खड़ी हैं और 3 इस तरफ खड़ी हैं, जो गणेश भगवान की पूजा कर रही हैं। अब यहाँ जो आले आप देख रहे हैं, उन आलों में लैंप रखा करते थे वो लोग, और लैंप उसके पीछे मिरर होता था। तो मिरर से क्या रहता था कि रिफ्लेक्शन से ढेर सारा प्रकाश बाहर की तरफ उनका आता था। आई इसी क्रम में हम आपको इसका टॉयलेट भी दिखाने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे महल लोग घूम के आते हैं। काफ़ी लोगों का हमसे क्वेश्चन भी रहता है कि राजा वगैरह का संडास कहाँ होता था। तो इस महल में प्रॉपर उनका जो है बाथरूम और संडास बना हुआ है।
जो कि हम दिखाएंगे आपको। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी महल का, उसका संडास। 1531 के टॉयलेट यहाँ पर अभी भी सुरक्षित बचे हुए हैं, तो लोगों को समझ में आता है कि राजा महाराजा शौच क्रिया के लिए भी बाहर नहीं जाते थे। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ही नीचे बना हुआ है। इस महल का 1 इंच भी पानी जमा कहीं नहीं होता था, पूरा पानी इन्हीं रास्तों से बाहर निकलता था। ये जो राइट हैंड पे आप देख रहे हैं, प्लीज़ कम, ये इनके नहाने धोने की जगह होती थी। अब अभी आप देखेंगे यहाँ पर 3 टैंक्स आपको नज़र आएंगे। तो कहते हैं कि पहला जो टैंक है वो उनके ठंडे पानी के लिए था, और दूसरा जो टैंक आप देख रहे हैं वो गर्म पानी के लिए था। आप थोड़ा और नज़र डालेंगे इसमें तो एक कढ़ाई आपको नज़र आएगी। इस कढ़ाई के नीचे प्रॉपर एक भट्टी बनी है जिसमें लकड़ियाँ डाल के वो आग लगाते थे, तो इस प्रकार से यहाँ पर गर्म पानी होता था। तीसरा टैंक उनका सेंटेड वाटर के लिए था, सुगंधित फूलों का अक्र इसमें मिलाते थे। अब यहाँ पर एक रूम है जो कि गेट है, बंद है अभी। इस रूम के अंदर उनका वो मेकअप रूम हुआ करता था रानियों का। रानी सीधी नहा के तैयार होकर ही निकलती थी। अब यहाँ जो खूटियाँ आप देख रहे हैं वो खूटियाँ ओरिजिनल हैं, इनके कपड़े और टॉवल वगैरह टांगने के लिए काम करते थे। फिर रात्रि में यदि नहाना रहेगा इनको तो लाइट की व्यवस्था चाहिए रहेगी, तो इन आलों में लाइट होती, लैंप होते थे। प्रॉपर यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। उस ज़माने में ये पूरा ड्रेनेज का पानी जो होता था इनके पीछे वाले गार्डन में यूज़ करते थे। ये पूरा इनका जो है टॉयलेट बने हुए हैं। जो काफ़ी सारे टॉयलेट एक लाइन में बने हैं वो उनके बच्चों के लिए थे, और बाहरी तरफ इनके कर्टन्स, पर्दे लगाए जाते थे, तो इनका टॉयलेट हुआ करता था। लेकिन राजा के लिए एक सेपरेट टॉयलेट होता था जो इस रूम के अंदर जाकर के है। राजा के लिए एक पर्सनल टॉयलेट था। इसका ऊपरी भाग जो आप देख रहे हैं महल का, इसमें उस ज़माने में रानियाँ टहलती थीं। ये रानियों के टहलने की जगह होती थी, क्योंकि आप जानते हैं कि उस ज़माने में जो रानियाँ होती थी वो बड़े आसानी से बाहर जाने के लिए नहीं अलाउ होती थी। ये जाती भी थी तो पालकी में जाती थी और ढेर सारे सोल्जर्स उनके साथ होते थे वहाँ जाने के लिए बाहर। लेकिन रानियों को चहलकदमी करने के लिए ऊपरी भाग हुआ करता था। इनके बेडरूम ओनली ग्राउंड फ्लोर पे होते थे। इसकी ऊपर की छतें उनके रानियों के टहलने की जगह होती थी। 300 साल यहाँ बुंदेला राजाओं ने शासन किया। उसके बाद यहाँ पर अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेज़ों के आने के बाद ये पूरा बुंदेल साम्राज्य ख़त्म हो गया।